क्या हो जब किलर पुलिस को खुद कॉल करके बोले कि तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे और 77 साल तक भी पुलिस किलर को ना ढूंढ पाए। यह है एलिजाबेथ शॉर्ट, जो हॉलीवुड आई थी एक बड़ी एक्ट्रेस बनने, लेकिन बस एक बड़ी खबर बन के रह गई। एंड अनलाइक एलिजाबेथ, ये केस आज भी जिंदा और अनसॉल्व्ड है और यूएस के फेमस मर्डर मिस्ट्री केसेस की लिस्ट में आता है। इस केस को प्रेस ने ब्लैक डालिया का नाम दिया और इस पर कई मूवीज और बुक्स भी लिखी गई हैं, लेकिन उसका असली किलर कौन था ये आज तक भी एक राज ही बना हुआ है। जनवरी 15, 1947 लेमंड पार्क इन कैलिफोर्निया, एक ठंडी सुबह और वहाँ की एक लेडी, वहीं की लोकल रेजिडेंट, अपने छोटे बच्चे के साथ पार्क में वॉक कर रही थी और उन्हें लगता है कि किसी ने पार्क में एक मैनिक्विन को हाफ में कट करके कचरे की तरह फेंक दिया है। बट व्हेन शी लुक्ड इट क्लोजली तो उन्हें रियलाइज हुआ कि वो एक लड़की की डेड बॉडी है जिसके 2 हिस्से करके किसी ने वहां छोड़ा था। बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, नॉट इवन हर अंडरगारमेंट्स। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस ने देखा कि बॉडी में एक भी बूंद खून नहीं था। शी वॉज लुकिंग लाइक अ स्किन्ड स्केलेटन और एलिजाबेथ के फेस पर एक हॉरिफाइंग स्माइल का निशान था। उनके लिप से लेके कान तक एक डीप कट लगाया गया था और बॉडी पर और भी कई तरह के टॉर्चर के निशान थे, लेकिन बॉडी के पास एक भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिला। कोई फिंगरप्रिंट्स, कोई विटनेस, कुछ भी नहीं। थ्योरीज के हिसाब से एलिजाबेथ की बॉडी को जिस तरीके से 2 हिस्सों में काटा गया था वो काम सिर्फ एक ट्रेंड सर्जन या डॉक्टर का ही हो सकता था, क्योंकि उसकी बॉडी को सर्जिकल प्रिसीजन के साथ काटा गया था। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना था कि एलिजाबेथ किसी ऐसे इंसान के साथ थी जो या तो एक ऑब्सेस्ड एडमायरर था या फिर कोई ऐसा था जो उसका इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन एक भी थ्योरी कंफर्म नहीं हो सकी। ये मर्डर पूरे अमेरिका की हेडलाइन बन गया था, लेकिन फिर भी एलिजाबेथ की बॉडी को किसी ने क्लेम नहीं किया। कुछ सोर्सेज के हिसाब से एलिजाबेथ काफ़ी साल पहले अपना घर छोड़कर यूएस आ गई थी। शॉकिंग बात यह है कि किसी ने एलिजाबेथ की बिलोंगिंग्स जैसे उसका हैंडबैग, आईडी, फोटोज एंड एड्रेस बुक पुलिस स्टेशन में भेजी थी, जिसमें सारी चीज़ों को पेट्रोल से साफ किया गया था टू इरेज द फिंगरप्रिंट्स एंड डीएनए। पुलिस का ये मानना था कि ये सारी चीज़ें उन्हें किलर ने ही भेजी हैं। और फिर एलएपीडी को एक अनोनिमस कॉल आई जिसमें कहा गया, डोंट ट्राई टू फाइंड द शॉर्ट गर्ल्स मर्डरर बिकॉज यू वॉन्ट, और उसके बाद फ़ोन रख दिया। ये कॉल शायद खुद किलर ने ही की थी जो पुलिस को चिढ़ा रहा था। एंड ही वॉज एक्चुअली राइट, क्योंकि 77 साल बाद भी पुलिस आज तक इस किलर को नहीं ढूंढ पाई है और शायद ना अब कभी ढूंढ पाएगी।